हाय दोस्तों, द गेट ऑफ मिस्टिकल रेम पार्ट 7 आ गया है। चलो शुरू करते हैं। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है। हम वू फैमिली का सीन देखते हैं जहां आज फंक्शन था और सभी गेस्ट आ रहे थे। माहौल रौनक से भरा हुआ था, हंसी मजाक और बातें हर तरफ गूंज रही थी। फिर हम वजिन नाम के बंदे को देखते हैं जिसके साथ जोंग शू की शादी होने वाली है। वो बिल्कुल पागल जैसी हरकतें कर रहा था और उसे बात करने की भी कोई तमीज नहीं थी। तभी वहां तियान वैन भी आ जाता है और आकर चुपचाप बैठ जाता है। कुछ ही देर में जेक और यूहान भी आ जाते हैं। जेक को देखते ही तियानवेन को ऐसा महसूस होता है कि वो उसे कहीं जानता है। कुछ पल याद करने के बाद तियानवेन को समझ आ जाता है कि जिस जॉन कॉर नाम के बंदे से उसने फाइट की थी वो शायद जेक ही हो सकता है। हम देखते हैं कि जेक छुपते हुए जोंगशू के कमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके पीछे पीछे तियानवेन भी था जो ये देखना चाहता था कि जेक आखिर करने क्या वाला है। अब हम जोंगशू को देखते हैं। वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि क्या जेक भी इस शादी में आया होगा। तभी जोंगशू की मेड उसे तैयार होने के लिए कहती है, लेकिन उसी पल जेक वहां आ जाता है और मेड को फ्रीज कर देता है। जेक जोंगशू से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी शादी वजिन से होने वाली है? ये सुनकर जोंगशू हैरान रह जाती है। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। अब जेक मेड को नॉर्मल करता है और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर सच्चाई बताने को कहता है। डरते हुए मेड बता देती है कि जोंगशू की शादी वजिन से ही तय की गई है और उसे ये बात जोंगशू को बताने से मना किया गया था। अब जेक जोंगशू से पूछता है कि वो क्या करना चाहती है। जोंगशू कहती है कि वू फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो नहीं चाहती कि जेक उसके लिए उनसे फाइट करे। फिर वो जेक से पूछती है, क्या तुम मुझे चुपचाप यहाँ से भगा ले जा सकते हो? इसके बाद हम देखते हैं कि जेक चुपचाप जोंगशू को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी अचानक जेक पर एक अटैक होता है। ये अटैक तियानवेन ने किया था। तियानवेन गुस्से में कहता है, पहले मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, लेकिन आज तुम्हारी ये हरकत देखकर मेरी सारी रिस्पेक्ट खत्म हो गई। अब तियानवेन लगातार जेक पर अटैक करने लगता है और जेक अपनी तलवार से हर अटैक को रोकता है। जेक के मन में बस यही चल रहा था कि उसे जल्दी से जोंगशू को सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा, इससे पहले कि कोई उन्हें देख ले। लेकिन तियानवेन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मजबूर होकर जेक भी उस पर पलटकर अटैक करने लगता है। उन दोनों की फाइट की वजह से तेज आवाजें होने लगती हैं। फंक्शन में बैठे सभी लोग खड़े हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वू फैमिली के हेड मास्टर भूतोंग हंसते हुए कहते हैं, लगता है बच्चों ने पटाखे जल्दी जला दिए। वो वुइंग को देखने भेजते हैं कि असल में हो क्या रहा है। यूहान समझ जाती है कि ये सब उसके भाई की वजह से हो रहा है। वो जल्दी से वुइंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसने उसे पूरा घर दिखाने का वादा किया था। वुइंग यूहान का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यूहान हाथ नहीं छोड़ती। झुंझलाकर वुइंग उसे हल्का धक्का दे देता है और यूहान नीचे गिर जाती है। अब वहाँ बैठे लोग कहने लगते हैं कि वुइंग कितना बदतमीज है जो एक लड़की को ऐसे धक्का दे रहा है। भूतोंग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो आगे बढ़कर यूहान को उठाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि उसने अपने बेटे को लड़कियों की इज्जत करना ठीक से नहीं सिखाया। वो वुइंग को भी माफी मांगने का इशारा करता है। गुस्से में होने के बावजूद वुइंग यूहान से माफी मांग लेता है और वहाँ से चला जाता है। यूहान मुस्कुराते हुए कहती है कि वो खुद ही घर घूम लेगी और गुनगुनाती हुई वहाँ से चली जाती है। भूतोंग अब पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। वो एक गार्ड को यूहान पर नजर रखने और गेट की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश देता है। यूहान को अपने भाई की बहुत चिंता हो रही थी। इधर जेक और तियानवेन की फाइट जारी रहती है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। जेक इस मौके का फायदा उठाकर जोंगशू को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तियानवेन का स्पीयर उसके सामने आ जाता है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, तियानवेन गुस्से में कहता है। जेक फिर से पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वुइंग के कुछ लोग डंडे लेकर वहां पहुंच जाते हैं। जेक अपनी तलवारों से एक टॉर्नेडो बनाता है, तियानवेन का अटैक रोकता है और उल्टा उस पर वार करता है। तियानवेन दूर जाकर गिरता है। बिना समय गवाए जेक वुइंग के लोगों पर भी अटैक करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जोंगशू को लेकर दीवार फांदकर भाग जाता है। वुइंग के लोग पीछा करने ही वाले होते हैं कि यूहान छुपकर उन पर अटैक कर देती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमला किसने किया। तियानवेन भी जेक के पीछे जाने लगता है, लेकिन यूहान सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। तियानवेन उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। दोनों के बीच एक पल का साइलेंस बनता है। यूहान शर्माते हुए उसे धन्यवाद कहती है। इसके बाद तियानवेन फिर जेक के पीछे चला जाता है और यूहान भी। जेक एक जगह रुकता है और किसी के आने की आहट सुनकर तलवार तैयार कर लेता है, लेकिन सामने यूहान होती है। यूहान और जोंगशू आपस में बात करती हैं। जोंगशू जेक का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर वो ना होता तो वो हमेशा अंधेरे में रहती। जेक उसे रोकता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। फिर जेक चेतावनी देता है कि खतरा अभी टला नहीं है और वो फैमिली जोंगशू को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। वे तीनों जाने ही वाले होते हैं कि तियानवेन वहां पहुंच जाता है। तो तुम तीनों मिले हुए हो, वो सख्ती से कहता है। एक बार फिर फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त वार करने वाले होते हैं कि जोंगशू बीच में आ जाती है। अटैक उसे लगता नहीं, लेकिन उसकी ताकत से वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर तियानवेन भड़क उठता है और गुस्से में जोंगशू से पूछता है कि क्या उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। जोंगशू शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो पूरी सच्चाई बता देती है कि उसकी शादी पहले वुइंग से तय थी, लेकिन वो फैमिली ने बिना बताए वजिन से उसकी शादी तय कर दी। तियानवेन हैरान रह जाता है। वो कहता है कि वो इस मामले की जांच करेगा और अगर ये झूठ निकला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूहान अपने भाई से मजाक में कहती है, अगली बार उसे अच्छे से पीटना। अब हम वू फैमिली का सीन देखते हैं।
सभी गेस्ट जा चुके थे और मेंशन में सन्नाटा था। गाओ के नाम का आदमी भूतोंग से माफी मांग रहा था। भूतोंग कहता है कि इस बार उसकी गैंग से कोई पैसा नहीं आया। गाओ के बताता है कि ब्लैक गैंग तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे जॉन कॉर नाम का आदमी है। भूतोंग को इस बात पर यकीन नहीं होता। गाओ के आगे बताता है कि जेक ने अपनी सच्चाई अपने ही फिफ्थ एल्डर के सामने कबूल की थी और मामला उसके पिता से जुड़ा बदले का है। ये सुनकर भूतोंग को जेक के पिता की याद आ जाती है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो गाओगे को अपने सभी लोगों को इकट्ठा करने का आदेश देता है और कहता है कि इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।